Today we are going to start with grammar topic models. Can you tell me how can we identify that it is model? What is model? Can you tell me? मॉडल को हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, यानी यूँ कहें कि मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। एक तरीके से जो सहायक क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? मॉडल्स भी कहलाती हैं। तो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, must, must not, will, shall, would, should, needn't, dare, ought to, used to। तो ये हमारे मॉडल्स हैं। आज फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैन मॉडल। कैन मीन क्या होता है? कैन का अर्थ होता है सकना। सेंटेंस में इसका मीन जो है वो भी शो होना चाहिए, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के आधार पर हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कैसे इसमें कैन मॉडल का यूज़ करना है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटेंस में इनका सेंस समझेंगे, और उन सेंसेस के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हमें कैन मॉडल का यूज़ करना है। जैसे एबिलिटी, कहीं भी हमारी एबिलिटी, हमारी समर्थता शो होती है तो वहाँ हम कौन सा मॉडल का यूज़ करते हैं? कैन का। जहाँ कैपेबिलिटी, वही बात है, हमारी पावर और स्ट्रेंथ जहाँ भी शो होते हैं वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कैन। जहाँ हमारी क्लेवरनेस और हमारी इंटेलिजेंस, जिस भी सेंटेंस में हमारी इंटेलिजेंस और हमारी क्लेवरनेस शो हो रही है, पता चल रहा है, उसमें हम कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे? कैन का। ओवरऑल यदि हम देखें तो जहाँ पर भी हमारी एबिलिटी शो होती है, जहाँ हमारी पावर शो होती है और जहाँ हमारी क्लेवरनेस और इंटेलिजेंस शो होती है, उस मॉडल में हम किसका यूज़ लेते हैं? कैन का। जैसे आई ब्लैंक लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूँ। तो इस भारी बक्से को कोई वीक पर्सन, कमज़ोर पर्सन उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। कौन उठा सकता है? जिसके पास में क्या हो? पावर हो, या फिर जिसके पास में क्या हो? स्ट्रेंथ हो। तो यहाँ हमारी क्या शो हो रही है? हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ शो हो रही है, इसलिए हम इसमें कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कैन। ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारी एबिलिटी शो हो, हमारी पावर शो हो और हमारी इंटेलिजेंस का बोध होता है, वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कैन। एक इसमें परमिशन भी है। जब हम परमिशन लेते हैं, आप यूजुअली एक वर्ड बोलते भी हैं, मे आई कम इन सर, तो ये तो क्या हो गया? ये परमिशन लेना हो गया। तो उसमें तो हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? मे लेते हैं। उसमें आप बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। और जब परमिशन दी जाती है, यानी गिव परमिशन, मैंने आपको परमिशन दे दी, यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, तो परमिशन देने में किसका यूज़ होता है? कैन मॉडल का यूज़ होता है। परमिशन आप मांगोगे तब तो किसका होगा? मे का, और परमिशन दी जाएगी तब आप किसका यूज़ करोगे? कैन का। समझ आया? ओवरऑल जहाँ पर भी हमारी एबिलिटी शो होती है, जहाँ हमारी पावर शो होती है और जहाँ हमारी इंटेलिजेंस शो होती है, वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कैन। आया समझ में? कैन का ही दूसरा रूप होता है कुड।
कुड। कुड का अर्थ क्या होता है? सका। कैन मीन्स तो क्या हुआ? सकना, और कुड मीन्स क्या हुआ? सका। ये कैन का कौन सा रूप है? ये कैन का पास्ट टेंस रूप है। जब कैन पास्ट टेंस रूप में बनता है तो क्या बन जाता है? कुड बन जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो गया? सका हो गया। इसके भी वही है पहचान के शब्द जो कैन के हुए, लेकिन उनमें क्या हो जाएगा? पास्ट आ जाएगा। पास्ट की हमारी एबिलिटी, पास्ट की हमारी पावर, और पास्ट की हमारी इंटेलिजेंस। यानी चीज़ें तो वही है, चीज़ें तो वही है, एबिलिटी भी वही है, पावर भी वही है, इंटेलिजेंस भी वही है, लेकिन वो किस रूप में आ गई? अब वो पास्ट के रूप में आ गई। तो पास्ट रूप में हमारी वही सारी चीज़ें आ जाती है जो कैन वाली हो, तो उसमें हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कैन, सॉरी कुड। जैसे व्हेन आई वॉज यंग, सेंटेंस है आपके पास में, व्हेन आई वॉज यंग आई ब्लैंक प्ले फुटबॉल वेरी वेल। अब ये क्या कह रहा है कि जब मैं युवा था, यानी जब मैं यंग था, अब नहीं हूँ, जब था, पास्ट की बात चल रही है, व्हेन आ गया और वॉज आ गया, यानी कौन सा टेंस आ गया? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हो रहा है, जब मैं यंग था तो मैं क्या करता था? मैं फुटबॉल बहुत अच्छे से खेल सकता था। जब मैं यंग था तो क्या कर सकता था? फुटबॉल बहुत अच्छे से खेल सकता था। ये मेरी क्या है? ये मेरी पास्ट की एबिलिटी थी, है नहीं? थी, है ना? पास्ट में बता रहा है कि व्हेन आई वॉज यंग आई ब्लैंक प्ले फुटबॉल वेरी वेल, यानी जब मैं युवा था तो मैं बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल सकता था। तो जहाँ पास्ट की एबिलिटी शो होती है वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कुड। तो व्हेन आई वॉज यंग आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल। ठीक है, एक तो कुड का ये हुआ। एक कुड हमारा रिक्वेस्ट में और पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ कहीं भी हम किसी से किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनम्र प्रार्थना का भाव जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में आता है वहाँ भी हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कुड मॉडल यूज़ लेते हैं। जैसे शुरू में ब्लैंक, यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। वैसे तो प्लीज़ आते ही हमें समझ जाना है कि ये किसका सेंस दे रहा है। प्लीज़ आते ही किसका सेंस आता है? आप प्लीज़ कौन से सेंस में बोलते हो किसी को भी? जब किसी से रिक्वेस्ट करते हो तभी बोलते हो ना। रिक्वेस्ट करेंगे तब हम कौन सा वर्ड यूज़ लेते हैं? प्लीज़। तो ऐसे प्लीज़ जहाँ भी आ जाए तो रिक्वेस्ट का सेंस होता है। अब आप अगले से कह रहे हो कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। सेंस तो इसमें सकने का आ रहा है, लेकिन पास्ट टेंस नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। जहाँ कहीं भी रिक्वेस्ट का और पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव आएगा वहाँ पर आपको पास्ट टेंस आना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जो एबिलिटी, पावर और इंटेलिजेंस का भाव आएगा उसमें तो आपको पास्ट टेंस आना जरूरी है, तब ये आप पहचानोगे कि इसमें किस मॉडल का यूज़ करना है, कुड का। लेकिन जब रिक्वेस्ट का सेंस आएगा तब इसमें पास्ट टेंस का आना जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया? प्लीज़, यानी रिक्वेस्ट का भाव आ गया, इसलिए आप इसमें कौन सा मॉडल यूज़ दोगे? कुड। तो कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना पेन दे सकते, ठीक है। तो जहाँ पास्ट की एबिलिटी, पास्ट का पावर और पास्ट का इंटेलिजेंस शो होता है वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कुड। और जहाँ पर रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव शो होता है वहाँ पर भी हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? कुड। आए समझ में? कैन और कुड दोनों आ गए समझ में? एक सेंटेंस है, आई ब्लैंक सॉल्व दिस पजल। कैन यू टेल मी विच मॉडल कैन वी एंटर इन दिस सेंटेंस? दिया कैन, आई कैन सॉल्व दिस पजल, यानी इस पहेली को मैं सुलझा सकता हूँ। आया समझ में? इस तरीके से आपको कैन और कुड मॉडल का यूज़ करना है।
मे का मीन भी क्या होता है? सकना। जैसे कैन का मीन सकना होता है, वैसे ही मे का भी मीन क्या होता है? सकना होता है। लेकिन इसके जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं वो उससे डिफरेंट होते हैं। मे, जैसा कि मैंने एक तो आपको पहले ही बता दिया, किस में आता है? परमिशन में। परमिशन देने में या लेने में? लेने में। परमिशन, परमिट, अलाउ, विश, ब्लेस, कर्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे कौन से मॉडल के आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं? मे के। इसमें दो ही चीज़ आपको शो होगी, दो तीन चीज़ें शो होती है। एक तो परमिशन, परमिट, अलाउ, तीनों सेम ही चीज़ें हैं। अनुमति का भाव है, किसका भाव है? परमिशन मीन्स भी क्या होता है? अनुमति लेना। परमिट भी क्या होता है? अनुमति। और अलाउ मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज़ की अनुमति। तो तीनों की किस चीज़ में आ गए हैं? अनुमति लेने में। ये आगे वाले आपके विश, ब्लेस और कर्स, ये भी तीनों आपकी सेम से ही है। किसी चीज़ के बारे में विश करना, किसी से आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो क्या हो गया? आप अच्छी विश कर रहे हो। किसी को ब्लेस दे रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, ये भी आपकी विशिंग ही है। और किसी को आप कर्स दे रहे हो यानी किसी को आप श्राप दे रहे हो यानी बुरा भला कह रहे हो, तो वो भी आपका किस में आएगा? मे में। तो मेन तो इसमें दो ही चीज़ में फोकस करना आपको, किस में? एक तो अनुमति में और एक और है इसमें पॉसिबिलिटी। जहाँ भी किसी भी चीज़ की संभावना व्यक्त होती है, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी जहाँ पर भी शो होती है, उस सेंटेंस में हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? मे। जहाँ पर परमिशन का भाव हो वहाँ पर भी हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? मे। और जहाँ पर विशिंग्स का भाव हो वहाँ पर भी हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? मे। तो तीन सेंस हो गए इसमें भी। कौन कौन से? एक तो पॉसिबिलिटी का, एक परमिशन का और एक विश का। मेन इसमें ये तीन चीज़ें हैं। जैसे एक तो नॉर्मली सेंटेंस हम पढ़ते हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट ब्लैंक रेन टुडे। नॉर्मली ये सेंटेंस बहुत बार आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में क्या हैं? बादल हैं। तो बादल होते ही हमारे मन में किस चीज़ की भावनाएं बनने लग जाती है? वर्षा होने की, यानी बारिश होने की क्या बनने लग जाती है? पॉसिबिलिटी होने लग जाती है कि बादल हैं तो बारिश ज़रूर आएगी। तो जहाँ पर भी किसी भी चीज़ में पॉसिबिलिटी का सेंस होता है तो उसमें हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? मे। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं इसलिए क्या हो सकती है? इसलिए बारिश हो सकती है। ठीक है। और इसमें जैसे परमिशन का है, वैसे मैंने बता ही दिया आपको सेंटेंस, आई कम इन सर। इसमें आप क्या कर रहे हो? परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? तो मे आई कम इन सर। ठीक है। जैसे विश का बताती हूँ एक सेंटेंस आपको, ये भी आप बहुत बार पढ़ते हो। शुरू में ब्लैंक, गॉड ब्लेस यू। मे, क्यों मे? क्यों आएगा इसमें मे? गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस मैंने डाला, इसमें आप मे क्यों लगाओगे? किस सेंस में लगाओगे? विश भी कर रहे हो और इसमें एक सीधा सा हमने वर्ड लिखा हुआ पड़ा है ब्लेस, जो कि किसका पहचान का शब्द है? मे मॉडल का। ब्लेस भी लिखा हुआ आ गया, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसमें विशिंग भी कर रहे हो, आप किसी के प्रति अच्छी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो, तो उसमें हम कौन सा मॉडल यूज लेते हैं? मे। ठीक है। तो जहाँ पर किसी भी चीज़ में अनुमति का भाव हो, किसी सेंटेंस में विशिंग का भाव हो और पॉसिबिलिटी का सेंस हो, तो हम कौन सा मॉडल यूज लेते हैं? मे। ठीक है। मे का दूसरा रूप होता है माइट। जैसे आपने कैन का पास्ट टेंस रूप क्या पढ़ा था? कुड पढ़ा था। वैसे ही मे का पास्ट टेंस रूप क्या होता है? माइट होता है। ये किसका पास्ट टेंस रूप है? मे का। मे का पास्ट टेंस रूप हो तो क्या बन जाता है? माइट बन जाता है। इसके आइडेंटिफिकेशन केवल एक ही है, इससे आप एक ही वर्ड से आप इसको पहचान सकती हो।
और वो है रिमोट पॉसिबिलिटी। अब आप बता सकते हैं क्या कि रिमोट पॉसिबिलिटी होती क्या है? पॉसिबिलिटी तो अभी आपने में पढ़ लिया कि जहाँ किसी चीज़ की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है, संभावनाएं होती है, वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ देते हैं? मे लेते हैं। लेकिन जहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी हो, मीन्स किसी भी चीज़ के होने की संभावना क्या हो? नथिंग हो, यानी न के बराबर हो। यदि हम हिंदी वर्ड इसमें यूज़ ले तो क्षणिक, यानी जिसकी संभावना कैसी हो? बिल्कुल क्षण मात्र की हो। नथिंग के बराबर ही होती है वैसे तो, लेकिन थोड़ी बहुत भी यदि 1%, 100 में से 1% किसी चीज़ के होने की संभावना होती है तो वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ लेते हैं? माइट लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है वहाँ कौन सा मॉडल यूज़ लेंगे? मे लेते हैं। और जहाँ बिल्कुल नील या 1% किसी चीज़ के होने की संभावना हो वहाँ हम कौन सा मॉडल यूज़ देते हैं? माइट। जैसे अभी मैंने ऊपर सेंटेंस डाला था एक, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। अब मैं लिखूंगी देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। सो इट ब्लैंक रेन टुडे। अब पहले वाले सेंटेंस में तो मैंने डाला था, यहाँ नो नहीं था, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई था, यानी आकाश में बादल हैं। अब यहाँ मैंने डाला देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है, तो बारिश होने की संभावना कितनी है? नथिंग है ना। कितनी है? रिमोट है, बहुत क्या है? बहुत कम संभावना है। तो इसलिए हम इसमें कौन से मॉडल का यूज़ लेंगे? माइट। सो इट माइट रेन टुडे। ठीक है, एक सेंटेंस जैसे आपके पास में है, यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, सो यू get admission in a good school। एक सेंटेंस है आपके पास में, यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, आप एग्जाम में फेल हो चुके हो। सो यू ब्लैंक गेट एडमिशन इन ए गुड स्कूल, तो क्या आपको एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है क्या? आप किसी विद्यालय में प्रवेश लेने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आप क्या शो करते हैं? आप अपनी मार्कशीट दिखाते हैं ना कि भाई मैंने लास्ट ईयर या लास्ट एग्जाम में मैंने कितने अंक प्राप्त किए या मैं किस डिवीज़न से पास हुआ, यही तो बताते हो ना आप। किसी भी अच्छे विद्यालय में आप प्रवेश लेने जाओगे और वहाँ आप ये शो करोगे कि मैं तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में फेल हो चुका हूँ, तो आपको उस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है क्या? पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी? 1% ना, नथिंग है बिल्कुल। इसलिए इसमें हम किस मॉडल का यूज़ लेंगे? माइट। सो यू माइट गेट एडमिशन इन ए गुड स्कूल। ठीक है।